वेलकम टू कोडिंग यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम रीजन कट बाई स्लैशेस नाम के क्वेश्चन वो करने वाले हैं। सो ये लीड कोड 959 है। ओके, सो हमें रीजन फाइंड आउट करने हैं बेसिकली। कैसे? आपके पास कुछ स्ट्रिंग्स गिवन है, आपके पास स्ट्रिंग्स गिवन है इस टाइप के। क्या एक स्ट्रिंग ये रहा, एरे ऑफ स्ट्रिंग समथिंग, लेट्स सी कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रखा है। एरे ऑफ स्ट्रिंग्स गिवन है, राइट। सो अगर आपके पास एरे ऑफ स्ट्रिंग्स गिवन है तो एक गिवन 0th इंडेक्स का स्ट्रिंग क्या रिप्रेजेंट करता है। सो एरे ऑफ स्ट्रिंग लेट्स से 3x3 का है। क्या 3 इंडेक्सेस है और सभी इंडेक्स में 3-3 लेंथ की स्ट्रिंग है, लेट्स से 3x3 है। तो ये क्या बता रहा है, क्या इन स्ट्रिंग में 3 टाइप के आपके पास कैरेक्टर हो सकते हैं, आइदर फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश और एम्प्टी। अच्छा, फॉरवर्ड स्लैश का मतलब क्या है? क्या 3x3 मैट्रिक्स बनाओ और अगर 0th इंडेक्स वाले स्ट्रिंग के 0th इंडेक्स पे फॉरवर्ड स्लैश है, देन यहाँ फॉरवर्ड स्लैश ऐड कर दो। देन 0,1 0th इंडेक्स एरे के 0th इंडेक्स वाले फर्स्ट एरे के 0th इंडेक्स वाले स्ट्रिंग के फर्स्ट इंडेक्स पे जो जैसे कैरेक्टर है वो यहाँ पे पुट कर दो, राइट। बेसिकली एक मैट्रिक्स है 3x3 जिसमें रो क्या रिप्रेजेंट करता है, एरे का इंडेक्स, एंड कॉलम उस इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग है उसके कौन से इंडेक्स की बात हो रही है, सेकंड इंडेक्स ये रहा। 1,0 1 के 0 की बात हो रही है, 1,1 1 के 1 की बात हो रही है। एम्प्टी ये डैश है, मतलब इसे स्पेस के साथ रिप्रेजेंट कर रखा होगा, बट मैंने ऐसे डैश दिखा दिया ताकि पता लग जाए वो स्पेस है, राइट। तो कुछ भी नहीं करना। फिर यहाँ पे 2,1 तो यहाँ पे ये कर दिया आपने, ये फिर एम्प्टी है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आपको बताना है कि अगर ऐसे ऐसे आपने प्लेस करे मैट्रिक्स में, देन टोटल फाइनली टोटल कितने रीजन होंगे, कितने रीजन होंगे। सो जैसे इस केस में आप देखोगे तो एक ये रहा, एक ये रहा, फिर ये नीचे से कनेक्टेड है बाउंड्री के पीछे, फिर एक ये सारे रहे और एक ये और एक ये। तो 1 2 3 4 5 आंसर आए, 5 आंसर आएगा आपका। ये आपको फाइंड आउट करने को बोल रखा है कि कॉरस्पॉन्डिंग 2D मैट्रिक्स में अगर आपने प्लेस कर दिया जिसे एग्जैक्टली उसी स्लैशेस को जैसा दे रखा है उसी स्लैश को पिक कर दिया, प्लेस कर दिया, तो आप बताओ क्या कितने रीजन होंगे फाइनली। ओके, सो ये बहुत ही ट्रिकी है कौन फिगर आउट करना कि यार इसमें ग्राफ लगता है, इसमें डीएसयू लगता है, नॉट ग्राफ एग्जैक्टली, डीएसयू लग रहा होता है। ओके, कैसे बहुत ही ट्रिकी है, लाइक कैसे बहुत ही ट्रिकी, क्लियर ही होगा, आपने ट्राई करा होगा तो आप स्टक हो गए। ओके, बट डीएसयू अगर मैं आपको बता भी दूं क्या लगने वाला है, स्टिल फिगर आउट करना कि यार डीएसयू कैसे लगेगा, बहुत मुश्किल है। ओके, तो कैसे हम लगा सकते हैं, ये देखो बॉक्सेस पे हम डीएसयू नहीं लगाएंगे। जैसे हमें ये पता लग जाएगा कि 3x3 मैट्रिक्स है, वो एरे और स्ट्रिंग की लेंथ से मैं पता कर पाऊंगा क्योंकि सभी स्ट्रिंग सेम लेंथ की है और एरे का इंडेक्स हम पता कर सकते हैं, राइट। तो अगर मुझे एरे लेंथ पता लग गया, जैसे भी मतलब लग गया मुझे 3x3 है, तो मैं उसे एरे के फॉर्म में विजुअलाइज नहीं करूंगा, मैं उसे पॉइंट्स के फॉर्म में विजुअलाइज करूंगा। यार ये रहे वो पॉइंट्स, इस पॉइंट्स के फॉर्म में। क्या 3x3 मैट्रिक्स को अगर मैं पॉइंट्स के फॉर्म में विजुअलाइज करूं, देन 4x4 के पॉइंट्स आएंगे। 3x3 मैट्रिक्स में 4 लाइंस होते हैं और रो में भी 4 लाइंस होते हैं, सभी कॉर्नर पे मैंने पॉइंट्स पॉइंट्स पुट कर दिए। सो ये 4x4 16 पॉइंट्स आएंगे बेसिकली, राइट। अब आप बोलोगे कि भैया ये पॉइंट्स का फायदा क्या है, मैं कह रहा हूं अब जब आप स्लैशेस पुट कर रहे हो, उन स्लैशेस को ऐसा मत सोचो कि आप इस बॉक्स में डाल रहे हो, आप ऐसा सोचो कि आप पॉइंट्स कनेक्ट कर रहे हो। जैसे ये स्लैश रखने का पता मतलब क्या है, इन दोनों पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, फिर ये इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। अब जो भी स्लैशेस आप रख रहे हो उनसे 2 पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। अब इसके बाद आपको स्लाइटली आइडिया आ गया होगा कि डीएसयू कैसे होगा। और ये पॉइंट्स भी ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव बोले तो कि भाई जैसे अगर इसने इसे कनेक्ट कर दिया और इसने इसे कनेक्ट करा और इसने इसे कनेक्ट कर दिया तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, राइट। तो हम पॉइंट्स कनेक्ट करेंगे। अच्छा, अब पॉइंट्स अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो इससे रीजन का कैसे पता चलेगा कि यार कितने रीजन्स बन गए सभी कनेक्ट करने के बाद। यहाँ फंडा वो काम करेगा, कौन सा, साइकिल वाला। पता है एक कभी भी जैसे एक स्पेस है, लेट्स से ये बॉक्स है, इसमें आप जैसे ही एक साइकिल क्रिएट करोगे एक नया रीजन बन जाता है, ठीक ना। जैसे ये साइकिल मैंने क्रिएट करा, अभी कितने रीजन है, एक, ये करा मैंने साइकिल क्रिएट तो अब 2 हो गए, ये एक और साइकिल क्रिएट कर दिया 3 हो गए, ये एक और साइकिल क्रिएट कर दिया 4 हो गए, ये एक और साइकिल क्रिएट कर दिया 5 हो गए। किसी भी रीजन में अगर आप एक न्यू साइकिल क्रिएट कर पाओगे तो
एक न्यू रीजन क्रिएट हो जाता है। ओके, अब पॉइंट इज कि यार एक न्यू साइकिल से एक रीजन क्रिएट हो जाता है। साइकिल क्रिएशन कैसे हम पता करते हैं, ये डीएसए का फंडा आपने क्रूस्कल में पढ़ रखा है। कैसे पढ़ रखा है, क्या अगर जैसे दो पॉइंट है, लेट्स से पॉइंट के टर्म में बात करता हूँ, तो यहां से यहां और यहां से यहां ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, ये पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट सेम सेट में है। और एक और एज का कहना है कि भाई ये दोनों फिर से उसी सेट में जाने चाहिए। मतलब एक एज का कहना है कि मेरे एंड के जो दो पॉइंट्स है वो ऑलरेडी सेम सेट में है, मतलब उन दोनों के बीच ऑलरेडी एक पाथ एग्जिस्ट कर रहा है। और एक और आपने अभी भी कनेक्ट कर दिया, तो अगर दो पाथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, यही तो साइकिल है। मीनिंग एक एज के अबाउट जो दो पॉइंट्स है, अगर वो दोनों सेम सेट में है और एक ये एज कह रहा है कि भाई फिर से सेम सेट में कर दो, साइकिल क्रिएट कर दिया। अब बस आपको कनेक्ट करना है, अब आपको बस डॉट्स कनेक्ट करने हैं। डॉट कनेक्ट करने पे ये डॉट्स कनेक्ट करो, डॉट कनेक्ट करने पे अगर साइकिल क्रिएट हो रहा है तो अपने आंसर को प्लस प्लस कर देना कि भाई एक साइकिल का मतलब है एक नया रीजन बन रहा है। बस ये फंडा है, साइकिल और डॉट कनेक्ट करने को कंबाइन करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या करूंगा। 3x3 अगर टोटल मैट्रिक्स है तो 4x4 डॉट्स बनेंगे, राइट। तो 4x4 डॉट्स बनेंगे। तो ये डॉट्स के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, ये देखना। डॉट्स के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे पता है, ये 0th रो का बंदा होगा, मतलब काइंड ऑफ ये 0th रो का डॉट हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ है, ये 1 2 3। तो रो में मत लिखो नंबर, अब डॉट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग में नंबर लिख देता हूँ। काइंड ऑफ 4x4 मैट्रिक्स, ओके। अब 4x4 मैट्रिक्स में हम डीएसयू रन करने वाले हैं, साइकिल उसके थ्रू डिटेक्ट करने वाले हैं डॉट्स की कनेक्टिविटी से, राइट। तो 4x4 मैट्रिक्स को डीएसयू में कैसे कन्वर्ट करोगे भाई, लीनियर साइज 4x4 इज 16 साइज एरे बना दोगे, पेरेंट का एरे बनाओगे और रैंक का एरे भी बना दोगे 16 साइज, 10 11 12 13 14 15 ऐसे। ये एक आपने 15 साइज पेरेंट एरे बना रखा होगा, 16 साइज लास्ट इंडेक्स 15 है, राइट। अब कुछ डॉट्स आप कनेक्ट करोगे, पता है कौन कौन से डॉट्स आप कनेक्ट करोगे, ये बाउंड्री, क्योंकि एक मैट्रिक्स का आउटर वॉल ऑलरेडी आपको गिवन है, ओके। अच्छा एक काम करता हूँ, ये जो मैंने 16 बना रखा है ये सेल नंबर के फॉर्म में बना रखा है, राइट। अच्छा ठीक है, पहले तो मैं आपको प्रीरिक्विजिट्स बता देता हूँ, जो कि मुझे सबसे पहले बता देना चाहिए था। नंबर ऑफ आइलैंड 2, सबसे पहले डीएसयू, देन नंबर ऑफ आइलैंड 2 एंड क्रूस्कल। ये तीन एल्गोरिथम की वीडियो अगर आपने नहीं देख रखी है तो इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करोगे, ओके। तीनों की बन रखी है, डीएसयू इंट्रो, नंबर ऑफ आइलैंड 2 एंड क्रूस्कल, ओके। ऑलराइट, तो मैंने क्या कर रखा है, क्या 2D मैट्रिक्स के लिए डीएसयू उसे लीनियराइज करते हैं, सेल नंबर के थ्रू लगाते हैं, राइट। तो 0,1 का सेल नंबर 0 होगा, और 0,1 क्यों है, 0,0 होगा, राइट। This is 0,0 1 2 3. So this is 0,0 is 0, 0,1 is 1. This is cell number 2, this is cell number 3, cell number 4 5 6 7, cell number 8 9 10 11 12 13 14 15, ये सेल नंबर है। अब सबसे पहले सभी बाहर वाले सेल नंबर को कनेक्ट कर लो, दैट इज 0 उसके साथ 2 कनेक्ट करोगे, 1 कनेक्ट करोगे, 3 कनेक्ट करोगे, 1 3, 4 कनेक्ट करोगे, 8 कनेक्ट करोगे, 12 कनेक्ट करोगे, देन ये 13 कनेक्ट करोगे, 14 15, 13 14 15 से डीएसयू के थ्रू मर्ज करने को कह रहा हूँ, यूनियन। क्यों, बाउंड्री वाले सारे डॉट्स पहले से कनेक्टेड है यार, क्योंकि एक मैट्रिक्स दे रखा है। अब आप इस पे ट्रैवल करना स्टार्ट करो, सो i वाले फॉरवर्ड स्लैश को आपने पिक करा। अब i, j वाले फॉरवर्ड स्लैश को आपने पिक करा, तो अगर 0,0 वाले बॉक्स में आप फॉरवर्ड स्लैश रखने वाले हो यहाँ पे, तो वो कौन से दो डॉट्स को कनेक्ट करता है ये पता करना है हमें। ये देखना i, j पे अगर एक फॉरवर्ड स्लैश है, देन ये आपके डॉट्स वाले कौन से डॉट को कनेक्ट करेगा। तो अगर आप यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश रखते हो तो ये 1,4 को कनेक्ट, 0,1 एंड 1,0 को कनेक्ट करता है। पता है किसे कनेक्ट करता है, i, j में एक बार कॉलम +1 कर दो और एक बार रो +1 कर दो। फिर से सुनना, i, j पे अगर फॉरवर्ड स्लैश है, देन i, j पे फॉरवर्ड स्लैश होने का मतलब है, आप अगर पॉइंट्स के टर्म में देखोगे, देन वो आपके i +1, j
एंड i कॉमा j प्लस 1 वाले पॉइंट को कनेक्ट कर रहा होगा। जैसे 0,0 पे फॉरवर्ड स्लैश पता है किसे कनेक्ट कर रहा होगा? 0,1 एंड 1,0। देखना 0,1 वाले पॉइंट को एंड 1,0 वाले पॉइंट को। ये कहीं भी देख लो, आप कहीं भी देख लो, कई के लिए भी ट्रू है, कई के लिए भी ट्रू है। जैसे ये फॉरवर्ड स्लैश 0,2 पे फॉरवर्ड स्लैश है, 0,2 पे फॉरवर्ड स्लैश रखने का मतलब पता है क्या? 1,2 एंड 0,3 पे 1,2 इज दिस वन एंड 0,3 इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। रीजनिंग है, मतलब ऐसा नहीं है कि रैंडमली ये निकल कर आ रखा है। ऐसा है कि देखो 0,0 के अराउंड के जो पॉइंट्स हैं, 0,0 के अराउंड के जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि आपका कॉलम एक पहले से स्टार्ट हो जाता है पॉइंट्स में ये वाला कॉलम एज इट इज रह गया, रो वो एक नीचे की तरफ चला गया। फिर सेकेंड टाइम क्या हुआ, ये जो है ये कॉलम एक आगे की तरफ चला गया और रो वो एज इट इज रह गया। तो यहां से निकल कर आ रखा है कि i कॉमा जे पे अगर फॉरवर्ड स्लैश है देन i कॉमा जे प्लस 1 एंड i प्लस 1 कॉमा जे, पॉइंट्स के i कॉमा जे प्लस 1 एंड i प्लस 1 कॉमा जे वालों को कनेक्ट कर रहा होगा। अच्छा ये भी देख लेते हैं कि i कॉमा जे पे अगर बैकवर्ड स्लैश होता, फिर अगर i कॉमा जे पे बैकवर्ड स्लैश है तो ये देखना 0,1 पे अगर बैकवर्ड स्लैश है, 0,1 पे अगर बैकवर्ड स्लैश है तो 1,1 0,1 एंड 1,2 को कनेक्ट कर रहा होता है। फिर से 0,1 पे बैकवर्ड स्लैश है, तो 0,1 पे अगर बैकवर्ड स्लैश है तो एक तो वो 0,1 i कॉमा जे को कनेक्ट कर रहा होता है एंड एक i प्लस 1 कॉमा जे प्लस 1 हो रहा होता है। ये देखना 0,1 पे बैकवर्ड स्लैश है तो पॉइंट्स के 0,1 जिस पे बैकवर्ड स्लैश है, ये वाला जो कॉर्नर है ये वही होता है जो ये बॉक्स नंबर है। फिर ये वाला जो होता है वो रो भी एक आगे की तरफ एंड कॉलम भी एक आगे की तरफ, तो i प्लस 1 कॉमा जे प्लस 1 को कनेक्ट कर रहा होता है। अब बस इतना कुछ अगर आपने फिगर आउट कर लिया है तो सॉल्व कर सकते हो। ऑफ कोर्स काफी ट्रिकी है, आई नो बहुत सारी चीजें। सब देखो मैं फिर से समराइज करता हूँ कौन कौन सी चीजें हैं, फिर मैं ड्राई रन करके दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले कि यार डॉट्स को कनेक्ट करना है हमें, इंस्टेड ऑफ लाइन को सोचने के आप डॉट्स सोचोगे तो 3x3 मैट्रिक्स है तो आपके डॉट्स 4x4 हो जाएंगे। सेकंड, अगर साइकिल जनरेट होता है तो एक न्यू रीजन क्रिएट होता है, ये आपको सोचना होगा। तो साइकिल डिटेक्शन हमने डीएसयू के थ्रू रीड कर रखा है। थर्ड वन कि अगर आई कॉमा जे पे फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश है देन वो आई कॉमा जे मैट्रिक्स में अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड है देन पॉइंट्स के कौन से को कनेक्ट कर रहा होगा, ये तीन चीजें आपको फिगर आउट करनी है बेसिकली, राइट। अच्छा तो अब मैंने स्टार्ट कर ऐसे प्रोसेस करना, मैंने देखा 0,0 पे फॉरवर्ड स्लैश है, अगर 0,0 पे फॉरवर्ड स्लैश है देन वो 0,1 एंड 1,0 को कनेक्ट कर रहा होगा। तो 0,1 को सेल नंबर में कन्वर्ट करो, क्यों? डीएसयू हम 2D मैट्रिक्स में सेल नंबर में कन्वर्ट करते हुए लगाते हैं। तो 0,1 को सेल नंबर में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो पता है क्या निकल कर आएगा, 0,1 का सेल नंबर इज 1 एंड 1,0 का सेल नंबर इज 4। तो आप देखोगे 1 एंड 4, आप देखोगे 1 एंड 4 तो ऑलरेडी सेम सेट में है। अगर 1 एंड 4 ऑलरेडी सेम सेट में है तो एक न्यू साइकिल जनरेट हो गया यार। 1 एंड 4 ऑलरेडी सेम सेट में थे और आप कह रहे हो फिर से सेम सेट में करो, तो आप क्या करोगे, आंसर को करोगे सबसे पहले प्लस प्लस कि भाई ये लो एक न्यू रीजन। नेक्स्ट पे चले जाओगे, आई कॉमा जे पे बैकवर्ड स्लैश है, आई कॉमा जे पे अगर बैकवर्ड स्लैश होता है जैसे 0,1 पे बैकवर्ड स्लैश है देन वो 0,1 पॉइंट्स के 0,1 एंड 1,2 को कनेक्ट कर रहा होता है। तो 0,1 को अगर सेल नंबर में कन्वर्ट करोगे तो 0,1 का सेल नंबर इज 1 एंड 1,2 को कन्वर्ट करोगे देन उसका सेल नंबर इज 6। कैसे कन्वर्ट करते हैं सेल नंबर में, 0 इंटू 4 प्लस 1, जितने कॉलम की लेंथ होती है उसका प्लस 1, फिर 1 इंटू 4 प्लस 2, ओके तो 1 और 6, राइट। सो 1 एंड 6, तो मैंने कहा 1 एंड 6 सेम सेट में है क्या, मैं कहा नहीं यार 1 इधर है 6 इधर है, सेम सेट में नहीं है तो न्यू रीजन क्रिएट नहीं होगा, बट इन्हें मर्ज कर दोगे आप कि भाई अब ये दोनों कनेक्ट हो चुके हैं। देख रहे हो साइकिल क्रिएट नहीं हुआ कहीं भी, ये जो डॉटेड लाइंस है वो मैंने ऐसे बस बॉक्सेस बनाने के लिए दिखा रखे हैं, डॉटेड लाइन एक्चुअली लाइन नहीं है, कोई सा भी अभी साइकिल क्रिएट नहीं हुआ है, बस कनेक्ट हो गए दो पॉइंट्स, तो उसकी वजह से आंसर इंक्रीज होगा भी नहीं। नेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश किस पे, 0,2 पे, 0,2 पे अगर फॉरवर्ड स्लैश है देन कौन कौन से बंदे कनेक्ट होंगे, तो 0,2 पे अगर एक स्लैश होता है तो 0,3 एंड 1,2 ये दोनों कनेक्ट होंगे। तो 0,3 के लिए अगर मैं देखूं तो 0,3 के लिए पता है क्या है, 0,3 के लिए सेल नंबर इज 3 एंड इसके लिए सेल नंबर इज 6। 3 एंड 6, मैंने कहा 3 एंड 6 सेम सेट में है क्या, कहा जी 3 और 6 तो सेम सेट में, बेसिकली 3 और 6 कनेक्टेड है, पता है कैसे कनेक्टेड है, इसके थ्रू। तो अभी इसे कनेक्ट करोगे तो एक न्यू साइकिल जनरेट होगा, ऑलरेडी सेम सेट में होते हैं और आपने फिर से उसे सेम सेट में करने का ट्राई करा तो साइकिल,
तो आंसर +1। नेक्स्ट i प्लस प्लस और j फिर से 0 पे। मैंने देखा 1,0 पे फॉरवर्ड स्लैश है, तो 1,0 पे अगर फॉरवर्ड स्लैश है देन 1,1 एंड 2,0 को कनेक्ट कर रहा होगा। 1,1 इज 5 एंड 2,0 इज 8। तो मैंने कहा 5 और 8 ये दोनों कनेक्ट होंगे। मैं कहा 5 और 8 सेम सेट में है क्या? मैं कहा 8 इधर है 5 इधर है, नहीं यार 5 और ये 15 है, 5 और 8 सेम सेट में नहीं है, तो इन्हें सेम सेट में कर दो बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी ऑफ कोर्स नया रीजन क्रिएट नहीं हुआ है। देन I, j 0,1 0,1 1,1 बेसिकली 1,1 पे बैकवर्ड स्लैश, अगर 1,1 पे बैकवर्ड स्लैश है देन वो 1,1 एंड 2,2 को कनेक्ट कर रहा होगा। दिस इज 5 एंड दिस इज 10। 5 और 10 सेम सेट में है क्या? मतलब 5 और 10 नहीं, तो सेम सेट में कर दो बस। नेक्स्ट एम्प्टी तो एम्प्टी में डायरेक्टली स्किप कर दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाओ। 2,0 पे बैकवर्ड स्लैश, 2,0 पे बैकवर्ड स्लैश, तो मैंने कहा 2,0 पे अगर बैकवर्ड स्लैश है तो कौन से कनेक्ट होंगे? 2,0 एंड 3,1। अगर 2,0 इज 8, 3,1 इज 13। 8 एंड 13 सेम सेट में क्या? हाँ यार सेम सेट में है, सेम सेट में, तो आंसर +3। ओके नेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश किस पे? 2,1 पे फॉरवर्ड स्लैश, 2,1 पे फॉरवर्ड स्लैश है देन वो कनेक्ट कर रहा होगा आपको 2,2 एंड 3,2। 2,2 and 3,1. 2,2 is 6, 10 and this is 13. 10 and 13 कनेक्ट हो रहा है। 10 and 13 सेम सेट में क्या? मैं कहा हाँ जी 10 और 13 तो सेम सेट में है, तो सेम सेट में तो एक और न्यू रीजन क्रिएट हो रहा है। फिर लास्ट इज स्पेस, तो स्किप। अच्छा आंसर जो आएगा आपका वो इसका +1 आएगा। इसका +1 क्यों आएगा? टेक्निकली जो मैंने 0 से स्टार्ट करा था इसकी जगह मुझे 1 से स्टार्ट करना चाहिए था, क्योंकि एम्प्टी बॉक्स एक रीजन तो है ही। अब एम्प्टी बॉक्स एक रीजन था, पहला ये बना था, तो इसने 2 रीजन में डिवाइड कर दिए थे, एक ये अपना और एक जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है। फिर जब इसने करा था, जब सेकंड ऐड करा था, तो एक्चुअली इसने अपना खुद का बनाया था। टोटल रीजन एक, ये दूसरा बना, बट एक रेस्ट ऑफ द रीजन भी तो है, राइट। सिमिलरली जब किस बंदे ने बनाया था? जब इसने बनाया था, तो इसने थर्ड इसे करा था, बोला था कि भाई आपके पास जितना था उसमें से थर्ड में एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, राइट। जैसे एक रीजन में से अगर आप सर्कल बनाओगे तो सेकंड रीजन होता है, तो थर्ड यहाँ पे बना होगा। फिर जब इसने अभी भी कनेक्ट करा तो फोर्थ ये रीजन बना, बट एक फिफ्थ रेस्ट ऑफ द भी बाकी है, रेस्ट ऑफ द रीजंस, राइट। तो क्योंकि आंसर को हमें 1 से स्टार्ट करना चाहिए था। मैट्रिक्स अगर कुछ भी नहीं होता, सारे एम्प्टी होते, तो क्या आंसर 0 होता? ऑफ कोर्स नहीं, एक रीजन तो है ही, राइट। तो आंसर को 1 से स्टार्ट करना चाहिए था, तो यहाँ पे आंसर 5 आएगा आपका। 1 2 3 4 5, राइट। तो ये आपका रीजंस कट बाय स्लैशेस। इसे अब जल्दी से बस कोड करना है, जो कि स्लाइटली ट्रिकी होने वाला है, बट लेट्स सी। एग्जैक्टली वही लिखूंगा। ओके सो एक सेकेंड, तो मैं स्निपेट ऐड कर देता हूँ किसका? डीएसयू का। डीएसयू में लिखना नहीं चाहता। ऑलराइट सो ये क्या है ये देखना, मैं जूम इन कर दे रहा हूँ। सो इसे क्या करने वाले ओके सी देखो, सिंपल डीएसयू लिख रखा है मैंने, बहुत सारे कोड मैंने कर रखे हैं सामने, एग्जैक्टली उसी कॉपी करा है। ओके आप इंट्रो देख सकते हो, उसमें मैंने कोड दिखा रखा है। फाइंड पेरेंट अगर x के इक्वल है तो रिटर्न कर दो, अदरवाइज टेम्प में रिसीव करो, कंप्रेस कर दो, रिटर्न टेम्प। फिर यूनियन, फाइंड करा x और y को, अगर डिफरेंट है दोनों के लीडर तो रैंक के बेसिस पे मर्जिंग, राइट। अदरवाइज अगर सेम है तो ये काउंट प्लस प्लस कर दिया। काउंट प्लस प्लस काउंट है क्या? मेरा फाइनल आंसर है, कितने रीजंस बने, काउंट को मैं 1 से इनिशियलाइज कर जाऊंगा, राइट। अगर ऑलरेडी मैच्ड है और मैंने यूनियन करने को कॉल कर रखा है, तो भाई दोबारा यूनियन कर रहे हो आप, साइकिल क्रिएट कर रहे हो, राइट। तो ये मैंने यूनियन लिख रखा है। ये एग्जैक्टली डीएसयू का सिंपल सा फंडा है। आप किसी भी डीएसयू के वीडियो को देखोगे, लाइक डीएसयू के पुराने क्वेश्चंस को देखोगे या फिर इंट्रो देखोगे, उसमें ये कोड आपको मिल जाएगा, हर जगह यही कोड मैं करता हूँ। अब अब स्टार्ट करना है मैं इसे, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इंट n निकालो,
ग्रिड डॉट लेंथ n क्रॉस n मैट्रिक्स ही दे रखा है, आप देख सकते हो, आपको दे रखा है n क्रॉस n ग्रिड ही है, तो ग्रिड डॉट लेंथ n है, तो n क्रॉस n आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी, राइट। अब कितने डॉट से ये पता करते हैं, डॉट्स इज नथिंग बट n+1, n क्रॉस n मैट्रिक्स है और डॉट्स n+1 क्रॉस n+1 है, राइट। तो अब पेरेंट को इनिशियलाइज कर दो, पेरेंट एरे जो डीएसपी में आप यूज करते हो उसे डॉट्स इनटू डॉट्स से इनिशियलाइज करोगे, राइट, कि डॉट्स के डीएसपी को यूज कर रहे हो, तो सिमिलरली रैंक को इनिशियलाइज करोगे न्यू इंट डॉट्स इनटू डॉट्स, डॉट्स इनटू डॉट्स, फिर काउंट को इनिशियलाइज कर, तो काउंट को कितने से करोगे 1 से, क्योंकि एक रीजन होता है, राइट, काउंट को आपने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। अच्छा, पेरेंट और रैंक को हम वो करते हैं, फिल करते हैं इनिशियली, राइट, तो 0 i स्मॉलर देन पेरेंट डॉट लेंथ i प्लस प्लस i प्लस प्लस पेरेंट ऑफ i इज इक्वल टू i एंड रैंक ऑफ i इज इक्वल टू 1, सभी का 1 होता है रैंक। ओके ओके, सो मैंने पेरेंट और वो इनिशियलाइज कर दिया। अब क्या करना होगा, अब मुझे बाउंड्री वाले सभी डॉट्स को कनेक्ट करना है, तो फॉर इंट i इक्वल टू 0 i स्मॉलर देन जो डॉट्स की लेंथ है, जो डॉट्स है, और i प्लस प्लस, फिर फॉर इंट j इक्वल टू 0 j स्मॉलर देन डॉट्स एंड j प्लस प्लस। अब इसमें आपको चेक करना होगा कि अगर आपका i 0 है, बेसिकली 0th रो में हो, या फिर आपका j 0 है 0th कॉलम में हो, या फिर i आपका किसके इक्वल है, डॉट्स के इक्वल है, i आपका डॉट्स के इक्वल है। डॉट्स आप चेक करोगे क्या, अगर आपके पास लेट्स से 4x4 है, तो आप डॉट्स -1 चेक करोगे, राइट, आप -1 चेक करोगे, n चेक करोगे, और डॉट्स -1। बेसिकली डॉट इज 4x4 मैट्रिक्स, 4x4 मैट्रिक्स में 0 से स्टार्ट करते हुए थर्ड इंडेक्स तक ही जा सकते हो, राइट, तो वो चेक कर रहा हूं मैं। या फिर j इज इक्वल टू डॉट्स -1। बेसिकली आप आइदर 0th रो में 0th कॉलम, लास्ट कॉलम और लास्ट रो में हो, तो इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करना है, क्योंकि इनिशियली आपको स्क्वायर गिवन है, तो आप इन सभी को कैसे कनेक्ट करोगे, इनके सेल नंबर को निकालोगे। सेल नंबर कैसे निकल कर आता है, बहुत ही सिंपल है, जो आपका अभी ith है उसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्या मल्टीप्लाई कर दो, डॉट्स को और प्लस जे, भाई आई इंटू जो कॉलम की लेंथ होती है, जो डॉट्स है, बेसिकली मैट्रिक्स आपका डॉट्स इंटू डॉट्स है, प्लस जे। अब इसमें यूनियन कॉल कर दो, किसे यूनियन कॉल करोगे, तो यूनियन कॉल कर दो 0 कॉमा डॉट्स को, क्या बाउंड्री के साथ, पता है किसे कनेक्ट कर रहा हूं मैं, 0 के साथ सभी को कनेक्ट कर रहा हूँ, 0 कॉमा सेल नंबर नॉट डॉट्स। अच्छा, कहीं भी हमें 2D मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ भी देखोगे ट्राई एंड करते हैं, मैंने 2D मैट्रिक्स दिखाने के लिए बना रखा है, मेनली तो ये पेरेंट और रैंक एरे हमारी काम का है सिर्फ, राइट, तो मैंने पेरेंट एरे बना रखा है, बस पेरेंट एरे के थ्रू हम काम कर लेंगे। तो ये मैंने बाउंड्री के सभी बंदों को कर दिया कनेक्ट। अब बाउंड्री के सभी बंदे कनेक्ट होने के बाद अब आप ट्रैवल करना स्टार्ट करोगे किस पे, जो आपके पास ग्रिड गिवन है, राइट, तो ये स्टार्ट कर दिया मैंने, i इक्वल टू 0 i स्मॉलर देन ग्रिड डॉट लेंथ i प्लस प्लस, and for int j equal to 0 j smaller than, अच्छा यहाँ से आप एक निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, एक स्ट्रिंग निकाल सकते हो, बट लेट्स से कि यार मैं कैरेक्टर एरे निकाल लेता हूँ। कैरेक्टर एरे कैसे निकालूंगा, ग्रिड ऑफ i डॉट टू कैर एरे, सो टू कैर एरे में मैंने सी स्मॉल क्यों कर दिया, ओके, तो ये कैरेक्टर कर लिया। अब इस कैर एरे में मैं ट्रैवल करूंगा j इक्वल टू ch डॉट लेंथ j प्लस प्लस, राइट, इसमें मैंने ट्रैवल करना स्टार्ट करा। अब मैं क्या देखूंगा, क्या यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, कौन सी दो पॉसिबिलिटी, क्या ch ऑफ j पे इधर आपका फॉरवर्ड स्लैश हो सकता है, राइट, अदरवाइज बैकवर्ड स्लैश हो सकता है, ch ऑफ j में आपका क्या होगा, बैकवर्ड स्लैश। जब बैकवर्ड स्लैश को 2 से रिप्रेजेंट करने को बोल रखा है, 2 से रिप्रेजेंट करने को बोल रखा है बोले तो ये देखो यहाँ पे बैक स्लैश क्योंकि स्केप हो जाता है, राइट, तो 2 बैकवर्ड स्लैश से आप ट्राई करोगे तो उससे वो रीड कर पाएगा, राइट। सो अब फॉरवर्ड स्लैश अगर है, इसे एक लेफ्ट में लेकर आ जाओ, इसे लेफ्ट में लेकर आ जाओ। सो अब अगर आपका फॉरवर्ड स्लैश है, तो फॉरवर्ड स्लैश में अगर i कॉमा j पे आपका फॉरवर्ड स्लैश होता है, देन वो i कॉमा j प्लस 1 एंड i प्लस 1 कॉमा j को वो कंट्रोल कर रहा होता है, को कनेक्ट कर रहा होता है। तो सेल नंबर 1 पता है क्या होगा, सेल नंबर 1 पता है आपका क्या होगा, कौन कौन से है, i कॉमा j प्लस 1, तो ये देखो i इंटू डॉट प्लस j प्लस 1, j प्लस 1 लिख दो, एंड सेल नंबर 2, सेल नंबर 2 कौन सा है, i प्लस 1 कॉमा j, तो i प्लस 1
इनटू डॉट्स। अब इन दोनों को यूनियन कॉल कर दो यार, यूनियन सेल नंबर 1 कॉमा सेल नंबर 2। अगर पहले से कनेक्टेड नहीं होंगे तो कनेक्ट हो जाएंगे, अगर पहले से कनेक्टेड होंगे तो हमारा काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, वो हमने यूनियन में हैंडल कर रखा है। सिमिलरली अगर बैकवर्ड स्लैश है तो आपको अगेन सेल नंबर 1 और सेल नंबर 2 निकालने की जरूरत है। इस बार सेल नंबर 1 आपका आई इंटू डॉट्स प्लस जे होगा, आई इंटू कॉलम डॉट लेंथ प्लस जे सेल नंबर। आई होप आपको वो कॉलम से सेल नंबर निकालना अब तक आ गया हो, राइट। आई इंटू कॉलम डॉट लेंथ प्लस जे, कॉलम डॉट लेंथ सेल, क्योंकि डॉट्स पे हम डीएससी लगा रहे हैं तो डॉट्स हमारा कॉलम का लेंथ है। इंट सेल नंबर 2 इज नथिंग बट, सेल नंबर 2 इज नथिंग बट आई प्लस 1 इंटू डॉट्स प्लस ऑफ जे प्लस 1। ये आई प्लस 1 बेसिकली आई कॉमा जे और आई प्लस 1 कॉमा जे प्लस 1 को कनेक्ट करता है, तो आई प्लस 1 इंटू डॉट्स प्लस जे प्लस 1, तो इससे कनेक्ट हो जाएगा और काउंट प्लस प्लस होना होगा, तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा अगेन यूनियन कॉल करने के बाद, राइट। तो सेल नंबर 1 सेल नंबर 2 के मैंने यूनियन कॉल कर दिया। अब यहाँ से निकलो और यहाँ से निकलते ही रिटर्न कर दो काउंट, कि भाई जितने काउंटिंग करने की जरूरत है उतना आप काउंट कर लो, राइट। तो आई होप ये सही हो, सबमिट इट और देखते हैं कि और कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने। ये रहा, रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा, एक्सपेक्टेड इज 2, वेट अ सेकंड, ओके लेट्स सी क्यों गलती है। पेरेंट काउंट, यहाँ पे देखो मैंने अगर आप सेल नंबर के साथ वो कर रखा है तो यहाँ पे 0,0 की मर्जिंग भी हो जा रही है, ये गलती हो रही है कि भाई 0 के साथ सभी को मैं मर्ज कर रहा हूँ, तो सेल नंबर अगर नॉट इक्वल टू 0 है तभी मर्ज करने की जरूरत है। 0 और 0 को मर्ज करूंगा तो ऑफकोर्स उन दोनों के लीडर सेम आएंगे तो एक एक्स्ट्रा काउंट हो जाएगा। सेल नंबर अगर 0 के इक्वल नहीं है, बाउंड्री कनेक्ट करते टाइम अगर सेल नंबर 0 के इक्वल नहीं है तभी आपको मर्ज करने की जरूरत है, राइट, अदरवाइज मर्ज करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका पास हो गया। कॉम्प्लेक्सिटी भाई n इंटू एन स्क्वायर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि आपने ओवन वन का काम कर रखा है सभी जगह, राइट। आई होप आपको ये कॉम्प्लेक्सिटी पता हो। तो क्या कर रखा है, सभी पे ट्रैवल करता हूँ मैं, सभी इस मैट्रिक्स में ट्रैवल कर रहा हूँ और सभी के लिए यूनियन कॉल कर रहा हूँ यार सभी के लिए, तो यूनियन की कॉम्प्लेक्सिटी ओवन होती है नहीं, राइट। तो ये था आपका रीजन कट बाई स्लैशेस। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए बाय।